नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कोई लिखी पढ़ी हुई बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक बहुत सामान्य सी बात आपसे करने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम सबकी ज़िंदगी को एक शब्द है जो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ये शब्द क्या है, ये शब्द कैसा है, ये शब्द क्यों हमें प्रभावित करता है, हमें इस बारे में भी हमेशा जानना चाहिए। हम सबके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम सब अपनी ज़िंदगी में उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो छोटी मोटी दिनचर्या है अपनी उसको पूरा करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी एक चीज़ पर ध्यान दिया है कि कोई आदमी बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। एक आदमी है जिसने ज़्यादा मेहनत तो नहीं की, जिसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ठीक ठाक जगह पर पहुँचा, बहुत सफल हुआ, बहुत अच्छा इंसान है, सब उसको प्यार कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? यहाँ एक फ़िलॉसफी काम करती है जिसे हम कहते हैं कर्म, या हिंदी में कर्म। बार बार आपने शब्द सुना होगा ना, कर्मा इज़ अ बिच। अब वो अंग्रेज़ी में तो ठीक है, लेकिन हिंदी में उसका मतलब कुछ अलग ही होता है। कर्मा इज़ अ बिच कहेंगे तो हिंदी तो अलग हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कर्म का जो फल है वो तो भोगना है, कर्म तो लौट कर आएंगे। अच्छे कर्म कीजिए, बुरे कर्म मत कीजिए, इसके कर्म खराब हैं, इसने कुछ गलत कर्म किए होंगे। कितनी बार हम सुनते हैं, कभी हमने गौर किया कर्म क्या है? कर्म क्रिया, यानी कि हम जो कर रहे हैं वही कर्म है। एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति का खून कर देता है, तो उसे क्या मिलेगी? सज़ा मिलेगी। और वो कहाँ जाएगा? उसकी असली जगह कहाँ है? उसकी असली जगह है जेल। अब एक व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का कर्म किया है, वो तत्काल जेल चला जाता है, पुलिस उसे पकड़ती है और जेल में डाल देती है। एक व्यक्ति है जिसने इस तरह का कर्म कर लिया, किसी को पता नहीं चला। आप देख ही रहे हैं सोसाइटी में आजकल कितने सारे केसेस हो रहे हैं जो 3 साल बाद, 2 साल बाद पकड़ में आते हैं। तो उसने कर्म कर दिया, वो भाग गया और वो उसकी नज़र से, पुलिस की नज़र से या जो कानून है उसकी नज़र से बचा, और वो अपने हिसाब से कहीं और अपना नई आइडेंटिटी बनाकर रहने लग गया। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद या तो किसी को खबर मिलती है या कोई पहचान लेता है या कैसे भी करके पुलिस केस को सॉल्व कर लेती है, असली आरोपी तो पकड़ा जाता है भैया। और वो कहाँ चला जाता है? जेल में चला जाता है। तो एक आदमी है जिसको पहले दिन ही सज़ा मिल गई, एक आदमी है जिसको थोड़ी लेट मिली, लेकिन सज़ा तो मिलेगी। हमारे कर्म भी वैसे ही काम करते हैं। हमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, इस जन्म में किए हैं या बीते जन्म में किए हैं, ये हमें नहीं पता है। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता है। चलिए, आपसे अनजाने में कुछ हो गया, आपसे जानकर कुछ हो गया। दोनों परिस्थिति की बात कर लेते हैं। अनजाने में उस जन्म में क्या हुआ आपको नहीं मालूम है, लेकिन हो सकता है कि आपने उस जन्म में किसी एक लड़की से प्रेम किया हो, उससे वादा किया हो और उसे छोड़ दिया हो। ठीक है, कर्म का लेखा जोखा तो लिखा हुआ है, वो तो कभी मिट नहीं सकता। तो क्या होगा, आप इस जन्म में आए, 20-21 साल की एज में आप आते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, आप अच्छी जॉब पाते हैं, एक लड़की से आपको आकर्षण होता है, धीरे धीरे वो आकर्षण प्रेम में बदलता है, आप दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि लड़की आपको छोड़ देती है। अब आप बहुत दुखी हो रहे हो, आप रो रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भैया मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन हुआ कैसे? कर्म। अब वो कर्म कट गए हैं, आगे हो सकता है जो मिलेगा वो आपको अच्छा मिले, लेकिन वो कर्म कट गए। कभी कभी क्या होता है, हम जानबूझकर किसी इंसान का धन हड़प लेते हैं, धन खा जाते हैं। कभी हम किसी इंसान का घर फोड़ देते हैं, कभी हम किसी इंसान को अपशब्द कह के उसका दिल दुखा देते हैं, कभी हम किसी इंसान को हाथों से, अपनी ज़बान से, अपने शरीर से चोट पहुंचा देते हैं। तो वो कहाँ आता है? वो फिर लौट कर आता है। आज हमने अपने एक दोस्त के 2000 रुपये नहीं लौटाए, उससे ले लिए, दे नहीं पाए उसको हम। एक समय ऐसा आया, हमें बिज़नेस में 5 लाख का नुकसान हो गया। कैसे? कर्म। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा बिगड़ता क्या है? कुछ नहीं बिगड़ता है। हंसकर बात कर ली, लोगों को खुश रख लिया, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो कर लिया। हमने किसी से प्रेम किया तो उसे निभाया, हमने उसे धोखा नहीं दिया, हमने अपने मन से, अपने वचन से, अपने शरीर से कभी किसी को कष्ट नहीं पहुँचाया। खून तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कष्ट ही नहीं पहुँचाया। तो हम अगर बिल्कुल ठीक चल रहे हैं तो आप बताइए ना कि फिर हमारे साथ हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्मांड, हमारे जिसको भी हम चाहते हैं वो शख्स क्यों नहीं होगा? वो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं। इस कर्म से हमारा व्यक्तित्व बनता है, व्यक्तित्व से हमारा ऑरा डिफाइन होता है, और यही ऑरा उस यूनिवर्स को संकेत करता है कि ये एक पवित्र सोल है भैया, इसको तो देना ही देना पड़ेगा। तो ये है कर्म, ये है प्रारब्ध। ये भोगना भी यहीं पर है, इन्हीं का होना भी यहीं पर है, हमें इन्हें सही भी यहीं पर करना है, नहीं तो फिर नेक्स्ट जो आपका बर्थ होने वाला है वहाँ आपको तकलीफ आएगी। तो इससे पहले हमारे नेक्स्ट बर्थ में हमें कोई तकलीफ ना आए, और हमारे प्रीवियस बर्थ में अगर हमसे कोई गलती हो गई है उसे हम दुरुस्त कर सकें, तो वो कहाँ करनी चाहिए हमें? वो यहीं पर करनी चाहिए। हमने क्या गलतियाँ की नहीं पता, हमको भूल जाओ, उनको ख़त्म कर दो। आज से अपने आप को एक फ्रेश
स्टार्ट की तरफ लेकर चलो। आज से तय करो कि यार अब मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, अब मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगा। जब आप ऐसी वाइब्स छोड़ेंगे, जब आप ऐसे अफर्मेशंस देंगे ब्रह्मांड को, तो मुझे लगता है कि आपका व्यक्तित्व वैसा ही बनेगा। तो ये कर्म की छोटी सी कहानी है। इसीलिए ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है, अपनी ज़िंदगी के 60-70 साल ख़राब कर देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन एक बच्चा जो आज पैदा हुआ है किसी घर में, वो पैदा होते ही 350 करोड़ का, 1000 करोड़ का व्यक्ति बनता है। कर्म उसके पिताजी ने, उसकी माताजी ने, उसकी कई पीढ़ियों ने जो पुराने समय से जो चीज़ें की है, उसका फल वो बच्चा भुगत रहा है। हो सकता है बीते जन्म में वो कोई बहुत बड़ा संत हो, बहुत अच्छा व्यक्ति हो, बहुत दानी व्यक्ति हो, उस जन्म में वो सफल नहीं हो पाया हो, इसलिए उसको इस जन्म में मिल रहा है। और ये व्यक्ति जिसे 70 साल तक भी नहीं मिला, खूब मेहनत करने के बाद इससे कहीं ना कहीं कोई गलती हो गई होगी। उस गलती को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे हम उसे रिजॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को, ये यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है, जो है हमारे ईश्वर के साथ हमारी कनेक्टिविटी, जिसे हम नाम जप कहते हैं, जिसे हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, जिसे हम अच्छाई को आगे बढ़ाना कहते हैं, जिसे हम मेहनत करना कहते हैं। तो मेहनत हम करते जाएंगे, भाग्य हमारा साथ देता जाएगा, बशर्ते कि हमारे कर्म अच्छे हों। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आप कर्महीन हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कर्म तो करना पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि कर्मा के ऊपर मेरे जो विचार थे वो मैंने आप तक रखने की कोशिश की। आप क्या सोचते हैं, आप क्या बताते हैं, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और देखिए भैया, अपने इस चैनल पे ऐसी ही बातें आपके साथ हम करेंगे, क्योंकि हमें सफल लोगों का, खुशहाल लोगों का एक परिवार बनाना है, एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है जहाँ पर सब तरफ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, सफलता ही सफलता है, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए, और हम सब एक बहुत बेहतरीन इस दुनिया में रह रहे हैं। तो मेरे चैनल पे और ऐसे टॉपिक लेकर मैं आता रहूँगा। आप कमेंट करिए, सपोर्ट करिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, और हमारा प्रेजेंटेशन कैसा लगता है, हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, क्या सुधार सकते हैं हम लोग, ये भी आपको बताना है अपने कमेंट्स के ज़रिए। आपने वीडियो देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।